हेलो एवरीवन, बीपीएससी तंत्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आज तो अखबार आज 11 नवंबर है, अखबार आएगा नहीं। और जैसे कि मैं जनवरी का प्लेलिस्ट जब बना रहा था तो कुछ लोगों का कहना है कि घटते हुए क्रम में बनाया जाए। जैसे कि 29 अगस्त को ऑडिटर का पहला एग्ज़ाम हुआ था, मतलब इस साल का सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम 29 अगस्त को बीपीएससी ऑडिटर का हो गया। तो अगस्त से जनवरी तक करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और उसके बाद जनवरी 2021 से अगस्त तक का एक अलग प्लेलिस्ट तैयार होगा। तो इस तैयारी में मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अक्टूबर को करूँगा, फिर सितंबर, फिर अगस्त, नवंबर हमारा चल रहा है और फिर मैं उधर घटते हुए जुलाई, जून ऐसे बढ़ते हुए चला जाऊँगा। तो आज 30 और 31 अक्टूबर का ये करेंट अफेयर आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पटना से आनंद विहार के बीच के लिए एक नई ट्रेन चली है, गति शक्ति एक्सप्रेस। कई बार ट्रेन से रिलेटेड और ट्रेन में कुछ नया इनिशिएटिव होता है तो बीपीएससी के लिए फेवरेट टॉपिक है। हम देख सकते हैं कि 2-3 बार से मेरी सहेली का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या फिर दानापुर से बनावली के लिए जो तरकारी एक्सप्रेस चली वो भी पूछा गया है। तो पटना से आनंद विहार के बीच एक नई ट्रेन चली है, गति शक्ति एक्सप्रेस, ध्यान में रखिएगा। बिहार निवास में कला देहरी बिहारिका का हुआ लोकार्पण। तो ये देखिए कि दिल्ली में जो बिहार निवास है वहाँ खोला गया है कला देहरी बिहार का। देहरी एक बिहारी वर्ड है जिसका मतलब होता है मेन गेट या दुआरी, देहरी। तो देहरी बिहारिका का कहाँ हुआ है, तो बिहार निवास में हुआ है, दिल्ली में हुआ है। और इसके जो बिहार भवन की स्थायी आयुक्त हैं डॉक्टर पलका साहनी हैं, उन्होंने ही लोकार्पण किया है। यहाँ बेसिकली सारे बिहार के आर्ट हैं, जो मधुबनी आर्ट, ये सब जो है मिलेगा, लोग देख सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। ये देखिए 7 निश्चय जो हमारी मुख्यमंत्री का सबसे बढ़िया मतलब बिहार को सुधारने के दिशा में उठाया कदम है, उसमें वार्षिक रैंकिंग में सुपौल क्या किया है, टॉप किया है। मुजफ्फरपुर दूसरे स्थान पे है। तो आप 5 लगभग लिस्ट देख सकते हैं कौन कौन है। तो पहले स्थान पे आपका सुपौल है, दूसरे मुजफ्फरपुर, तीसरा किशनगंज, चौथा लखीसराय, पाँचवा बांका। ये 5 जिला है। और सबसे लास्ट में है मुंगेर। मुंगेर सबसे पीछे, यानी सबसे ख़राब परफॉर्मेंस करने वाला। तो सबसे ख़राब रखिएगा और ऊपर से 5 टॉप का याद रखिएगा। आर.के. सिन्हा को दिया गया क्या, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान। ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्या हो रहा था कि जेपी सेनानियों को सम्मानित करने का एक चला था, तो उसमें आर.के. सिन्हा को इस बार का अवार्ड दिया गया है। ये है यहाँ देखिए, बेतिया में वर्ल्ड हेरिटेज जारी किया गया है। लौरिया अरारेज या लौरिया नंदनगढ़, यहाँ अशोक का बनाया गया अशोक पिलर है, अशोकाज पिलर, जिस पर कि अशोक स्तंभ, जो कि हम लोग सारनाथ से अपना राष्ट्रीय प्रतीक भी मानते हैं। तो ये जगह जगह है, तो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल। लेकिन हो क्या रहा है, ना तो इसकी सुरक्षा का कोई व्यवस्था किया गया है, एक प्लास्टिक की बोरी से गेट बना दिया गया है, और जो भी इंसान जा रहा है तो यंगस्टर जो जाते हैं तो उस पर अपना नाम लिख देते हैं। उसी को दिखाया गया है कि क्या मतलब हम लोग अपने मतलब विरासत को इस तरह से सहेज रहे हैं। शायद बिहार सरकार को देखना चाहिए इसके बारे में। अब इससे पीटी ओरिएंटेड क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या है कि चुनार की पहाड़ियों से मोनोलिथिक पत्थर से बनाया जाता है। और इसमें देखिए अशोक पर पाली और ब्रह्मी भाषा में 23 लाइन का महत्वपूर्ण संदेश अंकित है। तो बीपीएससी भी कई बार पूछ चुकी है। लौरिया अरारेज, लौरिया नंदनगढ़, ये सब काफ़ी फेमस है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में बेसिकली पड़ता है। ये देखिए बिहार में जन्म दर अन्य राज्यों से ज़्यादा है। ये बेसिकली मेंस का टॉपिक है, बट इतना याद रखिए कि जन्म दर अन्य राज्यों से ज़्यादा है। 1 से 3 नवंबर तक मनेगा गंगा उत्सव। बिहार में नमामि गंगे परियोजना के तहत देश भर में गंगा उत्सव का आयोजन होगा और बिहार में 1 से 3 तक होगा। 1 नवंबर को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बनेगा।
क्यों? क्योंकि यह कार्यक्रम गंगा नदी को लेकर जन जागरूकता के लिए स्कूल, विश्वविद्यालय और कॉलेज में किया जाएगा। तो जितने भी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय के लोग हैं तो उनमें ड्राइंग, पेंटिंग, नारा लेखन, कविता आदि में प्रतियोगिताएं होंगी। और 1 नवंबर को 11 बजे दोपहर से 12 बजे तक इसका आयोजन किया जाएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना याद रखिए कि 1 से 3 नवंबर तक मनाया गया गंगा उत्सव। ये देखिए नई पहल शुरू हुई है, सांस। इसका फुल फॉर्म होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन प्लान टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। सांस एक मतलब गवर्नमेंट का चला है परियोजना निमोनिया के खिलाफ, सांस परियोजना, जिसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। अक्सर देखिए नीति आयोग नीति का ही फुल फॉर्म पूछता है, तो नया नया अगर कुछ भी आता है, कोई इनिशिएटिव शुरू होता है तो उसका शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है। जैसे सांस, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन प्लान टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। देखिए शिशु में या फिर जन्म दर में एक शिशुओं में मौत होने की सबसे बड़ी वजह निमोनिया भी होते जा रही है, और गवर्नमेंट इसको लेके खासकर ज़्यादा सचेत है। इसके लिए सांस परियोजना का शुरुआत किया गया। ये देखिए भुवनेश्वर में होगा जूनियर वर्ल्ड कप। भारत तीसरी बार करेगा मेजबानी। तो ये जूनियर वर्ल्ड कप है हॉकी का, और तीसरी बार भारत मेजबानी कर रहा है। सॉरी, और ये कहाँ हो रहा है? भुवनेश्वर में होगा। तो अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इस बार भारत का मतलब इस बार जूनियर वर्ल्ड हॉकी कहाँ होगा, तो याद रखना है कि भारत में होगा। ये देखिए साउथ अफ्रीका के बाद राजस्थान में दिखा है पहली बार दुर्लभ पिंक पैंथर। रनकपुर क्षेत्र में देखा गया है, और खासकर रनकपुर एक अरावली का क्षेत्र है। तो इसे स्ट्रॉबेरी पैंथर यानी कि पिंक वर्जन का भी पैंथर कहा जाता है। तो एक तरफ कहाँ साउथ अफ्रीका में और दूसरा कहाँ इधर राजस्थान में दिखा है। ये देखिए कन्नड़ स्टार थे राजकुमार, पुनीत राजकुमार, काफ़ी उदार व्यक्ति थे। कई अनाथ स्कूल वगैरह चलता था, इनका देहांत हो गया है। इनकी कुछ इम्पोर्टेंट फिल्म है अप्पू, वीर कन्नाडिगा, मौर्य। बहुत ही अच्छे इंसान थे, और ऐसे ऐसे इंसान के मौत से बहुत दुख होता है। तो भारतीय नौसेना के 7वें फ्रिगेट का रूस में किया गया जलावतरण। याद रखिए कि भारत और रसिया मिलकर कुछ निर्माण कर रहे हैं, उसमें एक नाम है INS तुसील। ये बेसिकली संस्कृत नाम है जिसका मतलब होता है सुरक्षा कवच। तो अभी जस्ट ही रसिया में इसको जलावतरण किया गया है। इसे P1135.6 श्रेणी का है। 7वां फ्रिगेट के नाम से है। तो 7वां फ्रिगेट के नाम से कौन है? INS तुसील। और तुसील का मतलब भी पूछा जा सकता है सुरक्षा कवच। और देखिए रूस में भारत के जो राजदूत हैं डी वाला वेंकटेश वर्मा, इन्हीं की मौजूदगी में रसिया में जलावतरण किया गया। तो 3-4 नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। 7वां फ्रिगेट कौन है? तो तुसील है, INS तुसील। तुसील का मतलब होता है, एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है सुरक्षा कवच। और ये भारत के राजदूत डी वाला वेंकटेश वर्मा की मौजूदगी में शुरू हुआ है, और ये भारत और रसिया के द्वारा मिलके बनाया गया। ये देखिए ये आंकड़ा एक है, देश में 2020 में 1.53 लाख लोगों ने सुसाइड किया। ये भले आंकड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, और ख़ासकर उस देश में जहां यंग मतलब नौजवानों की एक सेना कहा जा सकता है, उस देश में एक साल में 1.5 लाख लोग सिर्फ आत्महत्या करते हैं। इसके रीज़न क्या है? ये तो खैर सोचने वाली चीज़ है। इसमें 3-4 रीज़न सबसे ज़्यादा आते हैं। सबसे बड़ी हो जाती है पारिवारिक कलह। परिवार में छोटे छोटे बातों को लेकर के जो होता है वो नहीं होना चाहिए, जिससे आदमी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। फिर देखा जाए कैरियर वगैरह भी ऑप्शन हो सकते हैं। कई लड़ाई झगड़े, सरकार की नाकामी, या फिर कुछ भी हो सकता है। बट एक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट है,
ऑफिशियल 1.53 लाख लोग मरे हैं और बाकी कितने का तो पता भी नहीं चलता है। तो करीब बहुत से ज़्यादा लोग हैं जो आजकल सुसाइड के घेरे में आ गए। कुछ भी हो जाए लाइफ में तो आना ही है, प्रॉब्लम्स आना ही है, सुसाइड की ओर तो ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। ये देखिए कि सलूशन क्या होगा। तो ये डाटा है, सिर्फ इतना याद रखिए कि 1.53 लाख। कभी कभी डेटा से रिलेटेड तो क्वेश्चन 5-10 रहेंगे ही आपको बीपीएससी में। ये देखिए आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास का जो टर्म है वो 2024 तक बढ़ा दिया गया है, 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये सोचिए कि दिसंबर 2018 से कंटिन्यू है और ये 25वें गवर्नर थे। इनसे पहले कौन था? उर्जित पटेल था। तो इतना याद रखिए कि हमारे कभी कभी बीपीएससी आपको परेशान कर सकती है इस फॉर्म में कि हमारे देश के अगले गवर्नर किनको बनाया गया। अब शशिकांत दास तो हैं ही, तो जो अगर नहीं जानते हैं तो दे देंगे कि हाँ शशिकांत दास तो है, तो कोई दूसरा ऑप्शन दे दो। लेकिन याद रखिएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन? शशिकांत दास हैं। ये भी पूछ सकता है शशिकांत दास कौन से गवर्नर हैं, तो 25 में है। कब ज्वाइन किए थे? तो 11 दिसंबर 2018 को ज्वाइन किए थे। तो 30 और 31 अक्टूबर का ये समग्र था और इसमें हम धीरे धीरे बना देंगे वीडियो।